जी। प्रसंग है वो उपनिषद का। उदालक ऋषि और उनका बेटा श्वेत केतु के बीच बड़ी प्रीतिकर चर्चा है। आध्यात्मिक जगत में बोध लेने जैसा। ये आध्यात्मिक जगत क्या होता है और उस आध्यात्मिक आंतरिक आत्म तत्व को बोल दो तो परमात्मा तत्व को, वो सत्य को जानकर जिन्होंने भी जाना और उनसे शास्त्र बने, उपनिषद बने। अनेक महापुरुषों ने जाना जिसकी बुक्स बनी और वो सत्य की तरफ इशारा किया गया। कि हमने सत्य को जाना है, आप भी जान सकते हो। जैसे दुनिया में बहुत सारा ऐसा होता है, ऋषि मुनियों ने, संतों ने, अदर महापुरुषों ने, बुद्ध पुरुषों ने अंदर परमात्मा तत्व को अनुभव किया और वो जो बोले उसी कोई बुक्स के रूप में पढ़कर, शास्त्र के रूप में पढ़कर, उपनिषद के रूप में पढ़कर वो सब पाठ कर लेते हैं, अध्ययन कर लेते हैं और खुद ब खुद भ्रम पैदा हो जाता है कि हम ज्ञानी हो गए। और फिर वो ज्ञानी के स्थल पर जीवन जैसे जीने लगते हैं, पर असल में वो ज्ञान नहीं, वो एक भ्रम पैदा हो जाता है। ऋषि मुनियों ने, संतों ने, बुद्ध पुरुषों ने ईश्वर को अनुभव करके बोला कि हमने पाया है, आप भी पा सकते हो। हम आपको केवल मात्र इशारा दे सकते हैं, सत्य नहीं दे सकते। क्यों? सत्य आपके अंदर ही है, वो आपके अंदर ही प्रगटेगा, आपके अंदर से ही अनुभव होगा। वो किसी से भी उधार नहीं लिया जा सकता, कोई भी उसको उधार नहीं दे सकता। इशारा किया गया। तो इन बातों को इंगित इशारा करते हुए अपन उपनिषद का प्रसंग लेंगे। पिता उदालक, बेटा श्वेत केतु के बीच चर्चा हुई। उदालक अपने बेटे को गुरुकुल में भेज देते हैं। बेटा वर्ष तो जिसको बोला जाता है कि 12 वर्ष तक, जब तक बेटा पूरी विद्या हासिल न कर ले तब तक गुरु भी लौटाते नहीं देते वापस घर। और ये सब नियम था। कहते हैं कि उदालक ऋषि गुरुकुल में श्वेत केतु को छोड़ के आते, रख के आते हैं। और गुरुकुल में श्वेत केतु जितने वेद शास्त्र, जितना भी कुछ साहित्य था पूरा पढ़ा और गुरु भी पूरा अध्ययन करवाए, जो कि कहीं भी कमी नहीं रही। और फिर समय हो गया, गुरु जी बोले कि बेटे अभी तुम्हारी विद्या पूर्ण हुई, आप लौट जाओ अपने घर। और श्वेत केतु लौट आ रहे हैं अपने घर। उदालक ऋषि को भी पता चल गया था गुरु से कि आज आपका बेटा लौट रहा है। पिता बड़ा उत्साहित है बेटे का
राह देखते हुए पल के बिछाए प्रसन्न है और उदालक आ रहा है। ये श्वेत केतु बैठा जो था वो आ रहे गुरुकुल से। बाप दूर से ही भाप लिया बेटे को, देखें बेटे के अंदर वो अहंकार दिखा, वो आखड़ दिखी। वो जो शास्त्रों का अध्ययन किया था उसका ज्ञानी मानकर मैं ज्ञानी हो गया, मैंने दुनिया के सब शास्त्र पढ़ लिए, मेरे जैसा विद्वान विद्वता से भरा हुआ कोई नहीं। इस अक्कड़ को बाप उदालक भाप रहा था। बेटे की चाल, पास आया बोल, सभी तरह का एक्शन बाप नाखुश हुए, अंदर से खामोश हुए। श्वेत केतु बोलते, पिताजी मैं इतने वर्षों बाद गुरुकुल से आया लौटा हूं और इतना विद्या हासिल करके शास्त्र दुनिया भर का सभी कुछ अध्ययन करके जहां कोई भी कमी नहीं रह गई, और अब खुशी होना चाहिए, अब नाराज क्यों, खामोश क्यों? उदालक ऋषि बोले बाप कि बेटा जरूर खामोशी है, मैंने जिसके लिए आपको भेजा था वो पाकर आप नहीं लौटे हैं। आप दंभ और अहंकार, विद्या का घमंड, सब तरह का वो जो दाम्भिकता है वो आप में झलक रही, तुम में अपने उस सत्य को जानकर नहीं लौटा, केवल सत्य का इशारा जानकर लौटे हो, और उतने मात्र से बेटा काम नहीं चलता। बेटा श्वेत केतु अपने परंपरा से, बाप दादों से एक ऐसा नियम रहा कि अपने पूर्वज जितने भी हुए सभी ब्रह्म ज्ञानी हुए, वो सत्य को अनुभव करके। ऐसा कोई भी नहीं अपनी पीढ़ी जो भी थी ब्रह्म ज्ञानी ही हुई है, और तुमने वो जाना नहीं। श्वेत केतु बोले पिताजी क्या बात कर रहे हैं आप, इसके बाद भी कुछ जानने को होता है। बोले जी पिताजी। और देखो जो भी सत्य के बारे में इसको अनुभव भी नहीं हुआ, पर सत्य के बारे में जिसको इशारा पता है, वो जाने हैं और समझ पाए हैं, वो लोग तुम्हारे पांडित्य से खुश नहीं होंगे, ना खुश होंगे, वो प्रसन्न नहीं होंगे। यहाँ पर मैं उदालक ऋषि और श्वेत केतु की बात को थोड़ा रुका रहा हूँ, और आगे एक मुझे बंगाल के कोई संत हुए, मुझे नाम नहीं मालूम, पर मैं कहीं कभी कोई ओशो की बुक्स से पढ़ा था, एक बंगाल के संत। ओशो तो उनका जिक्र भी किए थे नाम, पर मुझे नाम नहीं याद, पर यहाँ वो बातें प्रीतिकर लग रही हैं और जरूरी है। कहीं से भी शुभ मिले, सबकी काम आए, सबका नाम लेकर वो कृतज्ञता व्यक्त करके समाज को दो। तो मैं ये ओशो को याद करते हुए बंगाल के संत की बात, ये वेद शास्त्र दुनिया भर का सब पढ़ा हुआ ज्ञान क्या होता है, और आंतरिक आध्यात्मिक और सत्य का ज्ञान क्या होता है, उस पर चर्चा है वो बंगाल के संत की। बंगाल में एक संत हुए, उनका आश्रम था, और आश्रम में एक युवा सन्यासी आए हैं, कहीं से रुके हैं, करीब 15 दिन हो गए रुकने को। आश्रम के जो संत थे वो महापुरुष बुद्ध पुरुष ईश्वर को अनुभव किए हुए, वो जो बोलना था वही बोलते थे, वहां राग रंग नहीं था, लोगों को मनोरंजन के हिसाब से नहीं वक्तव्य होता था, उन्होंने जो जाना था वही बोला करते थे।
और ये युवा सन्यासी 15 दिन से वही वही बात सुन रहा है, एक ही बात। इसको वैरायटी चाहिए थी, अनेक एंगल से। जैसे विद्वता होती है, जीवा पर सरस्वती जो नृत्य करती उस अंदाज में, जैसा तर्क वितर्क संगत ऐसी बातें हो जो कि लोगों को अट्रैक्शन करे, आकर्षित करे, ऐसा कोई वक्तव्य होना, इस मिजाज का ये युवा सन्यासी था। वो आश्रम के ईश्वर को जाने हुए महापुरुष से राजी नहीं हुए ये युवा सन्यासी। और फिर सोचा कि यहाँ से चले जाना चाहिए, कोई मजा नहीं यहाँ पर रहने के। ये जो संत है वही वही बात करते, रिपीटिशन, पुनरुक्ति, वही वही वही, ऊप पैदा हो गई जिसके अंदर सत्य की खोज नहीं होगी, सत्य को जानने का, अनुभव करने का वो प्यास नहीं होगी, उसको वो पैदा हुई जाएगी। दुनिया में वैरायटी है, अनेक तरह का मनोरंजन है, तर्क वितर्क है, सभी कुछ है, पर सत्य में एक ही टोन होती है, एक ही बात। ये युवा सन्यासी तय कर लेता है कि मुझे अब कल चले जाना चाहिए, और इतने में शाम को कोई बुजुर्ग सन्यासी आते हैं। नहीं, बुजुर्ग सन्यासी नहीं, एक सन्यासी मतलब आते हैं और फिर ऐसी ज्ञान की बातें करते हैं जो कि ये युवा सन्यासी को रुच रहा है, पसंद आ रहा है कि वाह, साधु हो, संत हो तो ऐसा अच्छी बात। अनेक एंगल से तर्क वितर्क लोगों को लुभावना, ऐसा वक्तव्य ये आए हुए दूसरे सन्यासी दे रहे थे। सत्संग शाम को हुआ, तय करता है ये युवा सन्यासी की कल सुबह ये सन्यासी के साथ अपन निकल जाएंगे, इनके साथ रहेंगे, इनके साथ कुछ मिलेगा। ये जो संत है आश्रमधारी वही वही बात करते हैं, डिट्टो वाली बात, मजा नहीं, ऐसा अंदर सोच रहे हैं ये युवा सन्यासी। और वो सत्संग प्रवचन जो पूरा होता है आए हुए सन्यासी का, आश्रम के जो संत थे वो बुद्ध पुरुष, वो आग बंद करके समाधिस्थ बैठे थे, आग बंद करके। अदर लोग आश्रम में आने वाले सब सुन रहे थे। उनको वो सन्यासी बोले, मेरा प्रवचन सत्संग कैसा लगा? जो अंदर से रियल है वो ये भी नहीं पूछेगा कि कैसा लगा, क्या लगा। वो जो बोलना था, जो देना था, वो दे देता है। उसका रिजल्ट सामने वाले पर आ ही जाता है और पता चली जाता, पूछने की जरूरत नहीं। पर खाली बंदूक होगी तो वो बोलेंगे मेरा आवाज कैसा है। गोली होंगी बंदूक में तो वो परिणाम ला देंगी। पर वो सन्यासी भी पोकल था अंदर से। सब प्रवचन सत्संगियों को, श्रोता को बोलते, कैसा लगा मेरा सत्संग प्रवचन? वो बोले ताली बजाकर, वाह वाह, बहुत सुंदर, आज तक हमने ऐसा सुना नहीं। अनेक एंगल से अपने तर्क वितर्क शास्त्रों का ये वो यहाँ वहां से सब बहुत कुछ बहुत सुंदर लगा। ये युवा सन्यासी बैठा था, उसको भी पूछे वो साधु, ये आश्रम के संत आग बंद करके बैठे थे, स्थिर शांत मौन, अंदर वो ईश्वर में स्थिर थे। युवा सन्यासी को बोले कैसा लगा? वो तो ताली बजाकर बोला, बस अभी आप ही मेरे गुरु, कल सुबह आपके साथ में चल लूंगा। जो अदर पदर लोग रहते हैं वो जिधर बम उधर हम, जहाँ कुछ दिखता है सुख के सब साथी वाला बात, उधर हो जाते हो, पर तथा सत्य को नहीं जान पाते। युवा सन्यासी
बोल दिया। फिर आखिरी पूछने के लिए वो सन्यासी को आश्रम के जो संत थे उनसे ही रिस्पॉन्ड लेने का वो चाहा, उन्होंने बोला। वो तो आंख बंद कर रखे थे, फिर भी उनको झकझोरा कि बाबा क्या आंख बंद करके बैठे, क्या नींद आ रही? जिसको ध्यान का कोई पता नहीं, उसको कोई आंख बंद करके रखा है तो उसको नींद आ रही बोलेगा, या तो सुस्त है, काहिल है बोल देंगे। झकझोरा वो संत बोले, वो संत से बोले, क्या आप आंख बंद करके बैठो? मैं इतना प्रवचन सत्संग किया, कैसा लगा आपको सत्संग? वो संत बोले, मुझे कुछ भी नहीं लगा। मैं इतना सत्संग किया 1-2 घंटा, आपको कुछ भी नहीं लगा? बोले तुमने सत्संग किया ही नहीं तो मैं क्या रिस्पॉन्ड दे सकता? तो बोले मैंने ये क्या किया? बोले यहाँ की शास्त्रों की बात, किताब की बात यहाँ से सुन रखा, यहाँ से सब इकट्ठा करा हुआ तेरा जो मटेरियल था वो सत्य की भनक नहीं दिखाई दी उसमें। तुम जो बात कर रहे हो वो घर के बाहर की बात कर रहे हो, मैं घर के अंदर की बात जानता हूं। इसलिए तुम्हारा जो ज्ञान था ये मेरे दिल को नहीं छुआ। आश्रम के संत बोलते कि मैं चाहूंगा कि तू मैंने जो अनुभव किया वो कर, आंख बंद करना, ध्यान करना, साधना करना, वो सत्य तेरे अंदर ही मिलेगा। वो सत्य हम सबके अंदर है, बाहर क्या खोजते हैं? बोले बाहर सब दुनिया किताबों में खोज रही, या वहां से सुनकर ज्ञानी होना चाह रही, सब कुछ उसको ही मानकर जीवन खपा देना चाहती, पर हमने रियल जाना है तो जान ले। एक बार राबिया और हसन मुस्लिम समाज में सूफी फकीर हुए। राबिया स्त्री थी, अदर कंट्रीज में हुई, हसन भी उनका मित्र ही था, वो सूफी फकीर आता जाता था। एक बार हसन शाम को आ रहा है राबिया के कुटिया पर, और राबिया सोची कि हसन बाहर बाहर ही देखते रहता है, बाहर ही घूमते रहता है, बाहर ही फिरते रहता है, बाहर ही कुरान में इधर उधर सब टटोलते रहता है, पर वो अल्लाह को, ईश्वर को अंदर है वो वहां नहीं देखता। संत क्रिया करुणी दौड़ती, तो राबिया ने एक युक्ति सोची, रोड पर गई, नगर शहर जो भी होगा वो ट्रैफिक वाला, उधर जाकर अंधेरे में खोज रही कुछ। ये हसन कुटिया पर नहीं दिखा, उधर रोड पर दिखी, वहां गया। बोले राबिया पागल क्या कर रही? बोले मेरी सुई खो गई। तो बोले मैं मदद कर सकता हूँ, हेल्प? राबिया बोले जी हाँ जरूर करो, मेरी सुई खो। एक तो अंधेरा और रोड पर, वहां पर हसन भी और राबिया भी सुई खोज रही, सब लोग भी देख रहे, थक गए, सुई मिली नहीं। तब हसन सूफी फकीर बोलते राबिया से, राबिया आखिर तेरी सुई खोई तो खोई कहाँ? बोले मेरी सुई तो मेरी कुटिया में खोई। बोले अरे पागल, राबिया में जानता तो तू पागल ही है, और ईश्वर को, अल्लाह को अनुभव कर ले, उसको पागल न बोले तो उनकी पागलियत कोई काम की नहीं। राम तीर्थ बोलते थे, लोग उनको भी पागल बोलते थे। राम तीर्थ बोलते थे, इन बिगड़े दिमागों में आमृत के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, अबे हम पागल ही अच्छे। ए दुनिया वालों, दिमाग में तो वो ईश्वर का सभी कुछ भरा हुआ है, अमृत जहाँ मौत नहीं, वो हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे। दुनिया तो कुछ कहेंगी, दुनिया का कुछ है कहना, अरे छोड़ो बेकार की बातें, बीत न जाए दिन रहना, कोई पिक्चर की मंगती, दुनिया के नाम में ना लगे। तो राबिया से बोलते हैं, राबिया सुई कहाँ खोई? कुटिया में। तो यहाँ क्यों खोज रही पागल? सुई कुटिया में कोई और बाहर खोज रही तो बाहर मिलेंगी सुई? राबिया बोली, हसन
मैं तो अल्लाह को, ईश्वर को खोज ली मेरे अंदर, तू भी बाहर खोज रहा है, बाहर वो मिलेगा नहीं, तेरे अंदर ही मिलेगा। मैं तो सुई की बहाना बनाई, पर मैं तुझे बताना चाहती हूँ, तू जो बाहर खोज रहा है ना, कबीर भी बोले जोगी कहूँ बाहर है नहीं, जोगी रहता घटमाई। अपने बापूजी पाल वाले ये गाते थे, एक वाणी थी, जोगी कहूँ बाहर है नहीं, जोगी रहता घटमाई। एक घट में अंदर रहता है। तो वो संत प्रवचनकारों को क्या असर गिरा न गिरा, वो युवा सन्यासी तो सोच लिया कि नहीं ये सत्य है, चरण पकड़ लिया, या मिलेगा कुछ। और सच्चा संत तुमको वो पैदा कर देगा, वही वही डिट्टो वाली बात, वही वहां ध्यान करो ध्यान करो, तुम बोलेंगे ध्यान से क्या मिलेगा, वही मिलेगा। अब उदालक ऋषि श्वेत केतु पर आ जाएं। उदालक ऋषि बोलते हैं श्वेत केतु को, बेटा तूने एक को नहीं जाना है और तू लौट जा गुरुकुल, वो एक को जान के आ फिर लौटना। उदालक ऋषि की बात मानकर श्वेत केतु इतना प्रकांड पांडित्य होकर लौटा था, विद्वान विद्वता से भरा हुआ, आज 0 हो गया। हम दुनिया का पूरा 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण द्वादर महापुरुषों की बुक्स कोई भी पढ़ ले और ज्ञानी हो जाए तो भी तुम कोर्रे हो। वहां केवल इशारा है, वहां सत्य नहीं है। उन्होंने सत्य को पाकर जो उनका शास्त्र बना, इशारा ले लो और अपने अंदर चल पड़ो। जिंदगी बीत जाए उसकी फिक्र नहीं करे, जन्म जन्म बीत जाए उसकी फिक्र, पर उस क्यू में खड़े रह जाओ, एक दिन जरूर नंबर लगेगा। श्वेत केतु हक्के बक्के भोचक के रह गया और अक्षरे से भरा हुआ, घर में पैर भी नहीं रखता, घर में पैर भी नहीं रखता है और वापस लौट गया श्वेत केतु। गुरुकुल में गए, गुरुजी से बोले, गुरुजी मेरा पिताजी नाखुश हुआ। वो बोले कि तू ये जो सब जान कर आया इससे मैं राजी नहीं, वो यज्ञ को जान गया। तो गुरुजी यज्ञ को मैं कैसे जान सकता हूँ? तो वो गुरुजी जो थे ऋषि, वो बोले बेटा यज्ञ को जानना है तो तू जितना कुछ पढ़ा सब कुछ इसको भूल जा, ये विद्वता को भूल जा और शून्य हो जा, आंखें बंद कर जंगल चला जा। तू भूख लगे खाना खा लेना, फल फूल, प्यास लगे पानी पी लेना, नींद आए सो जाना, कोई शिकायत फरियाद नहीं करना और बस अपने अंदर झांकते रहना, ध्यान करते रहना। एक दिन तू वो यज्ञ को जान जाएगा। और श्वेत के तू जाते हैं फिर तो एक को वर्षों बीत गए, सत्य को खोज लेते हैं। गुरुकुल में ही जंगल होगा, वहां पर ही साधना करते ध्यान करते, फिर सत्य को अनुभव कर लिया। फिर गुरुजी बोले बेटा अब तो यज्ञ को जान लिया, अब तेरे लिए जानने को कुछ नहीं बचा। जिसके लिए कबीर बोले एक साधे सब सदे, एक साधे से सब होते, सब साधे से यज्ञ न होए। हम दुनिया सब साधने को दौड़ रही, सब भाग रही इधर उधर, पर वो यज्ञ का पता नहीं चलता। पर जिसको यज्ञ का पता चल गया फिर वो जहां है वहां पर तीर्थ है, वो जहां है वहां पर सत्य है, वहां श्वास मिलेंगी भनक। श्वेत केतु लौट रहा है घर पर, पिताजी देखा उदालक ऋषि, और उदालक ऋषि अभी ब्रह्म को जाना नहीं था, पर परंपरा से ये जरूर पता था कि हमारे खानदान में कुल में ब्रह्म को जाना जाता। और उदालक तैयारी कर रहा था, बाप मैं भी जंगल में जाऊं और आप सत्य को पाऊंगा। उन्होंने ईश्वर को जाना नहीं था, पर ईश्वर हमारे अंदर है,
मैं जान लूंगा, तैयारी में था। और श्वेत केतु लौट रहे, 100 फीट की दूरी पर देखा उदालक ऋषि, और खिड़की में बैठा था उदालक ऋषि कहते हैं, और खिड़की से कूद के जंगल की तरफ भागा, वापस लौटा नहीं। क्यों भागा? वहां बात आती है। मेरे बेटे को बोला तू एक को जान के आ तभी आना, और वो उसकी चाल बता रही है, उसका एक्शन बता रहा है, वो जानकर लौट रहा है, और मैं अभी जाना नहीं, मुझे मुंह बताने का मैं काबिल नहीं, और अभी मैं भी जानूंगा। बाप खिड़की से कूदकर जंगल चला गया उदालक ऋषि। श्वेत केतु बोलते घर पिताजी कहाँ है? मां से बोले होंगे। तो कहने का तात्पर्य प्रमाणिक लोग थे तब। तो एक को जानना ही हमारा जीवन का लक्ष्य है, उसके बाद कुछ भी जानने को शेष नहीं रह जाता। जो मिला ही हुआ है उसको पा लेना, अनुभव कर लेना, उससे बढ़कर दुनिया में जगत में कोई अनुभव नहीं। उससे ईश्वर अमर है और हम भी अमर तत्व है। हमारी एक ज्योत जल रही है अंदर, वो ज्योत ईश्वर में समा जाती। फिर न हमारा जन्म, न मृत्यु, न सुख, न दुख, न हर्ष, न विमर्श, न लाभ, न हानि, ये सब जीवन आना जाना एरजार सब खत्म। फिर आदिगुरु शंकराचार्य की तरह आपकी टोन निकल सकती है, अहम ब्रह्मास्मि। मंसूर मस्तानी की तरह आप बोल सकते हो, अनल हक, मैं अल्लाह हूं। शंकराचार्य बोले मैं ब्रह्म हूं। ये कोहम द्वितीय नासी, मैं ही सब में हूं, सब मेरे में। ये हमारे जीवन की यात्रा है प्यारे मित्रों। तो घूम फिरा कर अपना भी ये जो इशारा है, बस एक की तरफ चल पड़ो। तो ये उपनिषद का जो प्रसंग था, कीमती, प्रेरणादायक, मैं थोड़ा सा बोलना चाहा। ऐसे क्रम से चलते रहेगा जो कीमती प्रेरणा मिला। तो आज के लिए इतना ही।